हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, और इनका हल क्या होता है, इन सब के बारे में कल हमने सीख लिया है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल बताइए, ठीक है। यानी कि ये जो आपका समीकरण है, ठीक है, इसके हमें कितने हल बताने हैं, 4 हल बताने हैं। और कल हमने बताया था हल क्या होता है, तो हल मानों का वह युग्म होता है, ठीक है। या हम जैसे दो चर की बात कर रहे हैं तो मानों का वह युग्म होता है जो समीकरण में रखने पर, ठीक, समीकरण को संतुष्ट कर देता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं हल, ठीक। तो यहाँ जो हम x का मान और y का मान ऐसा मान लेंगे जिससे कि ये समीकरण हमारा क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। लेकिन एक हल नहीं लेने हैं, कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं, ठीक। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम x का मान 0 ले लेंगे, ठीक है, और इसमें रखेंगे इस समीकरण में, तो y का मान आ जाएगा, ठीक। तो वो एक हल हो जाएगा, वो मानों का जो युग्म होगा वो एक हल हो जाएगा इसका। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो दूसरा हल हो जाएगा, ठीक। फिर हम तीसरे में क्या करेंगे कि x का मान 1 लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, और चौथे में क्या करेंगे, y का मान 1 लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 हल आ जाएगा, ठीक। और वही समीकरण का जो 4 हल होगा उसी को हम लिख देंगे कि यही 4 हल है इस रैखिक समीकरण के दो चर वाले, ठीक है। तो हमने वही लिख रखा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा है कि समीकरण को हमने एक इक्वेशन मान लिया है, 1 नंबर का बना लिया इसको इक्वेशन। अब हम समीकरण 1 में ही x = 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 0 + y = 7, यानी कि ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, y = 7। तो 0 तो x का मान था, y का मान कितना आ गया, 7। तो 0, 7 समीकरण 2x + y = 7 का क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का, अभी x का मान 0 रखे थे, y का निकाले, अब y का मान 0 रखेंगे, x का निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान हमने 0 रखा इस समीकरण में, तो क्या हो गया, 2x तो ऐसे ही उतर गया, प्लस y है तो +0 हो गया = 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 आ गई, ठीक। तो यानी कि y का मान 0 है और x की वैल्यू क्या है, 7/2 है। तो ये आज समीकरण का दूसरा हल हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि पहले हमने क्या लिया था, 0 वाला हो गया, एक बार x को 0 मान लिया, एक बार y को 0 मान लिया, ठीक। अब हम क्या लेंगे, समीकरण 1 में x का मान 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2x है तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस y = 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, और ये 2 × 2 मतलब 2 × 1 जो है वो 2 हो जाएगा, और जब पक्षांतर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस है, ठीक। तो ये हो गया y = 5, यानी x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 1, 5 समीकरण का क्या हो जाएगा, एक और हल हो जाएगा। तो 3 हल हो चुके, अभी एक और हल और निकालना है। तो हम अभी x का मान 1 लिए थे, अब किसका मान ले लें, y का मान 1 ले लेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो 2x + y था, तो 2x + y की वैल्यू 1 हो गई = 7। तो ये 2x हो गया = 7 - 1, तो 2x = हो गया 6, ठीक। अब हम जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3। और y की वैल्यू हमने क्या ले रखा था, 1 ले रखा था, तो 3, 1, ठीक है। यानी कि जो 3, 1 होगा वो समीकरण का चौथा हल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण के अपरिमित हलों में से 4 हल क्रमशः कौन कौन से हैं। पहला हमने लिया था 0, तो आया था y का मान 7, यानी 0, 7। दूसरा हमने जब y का मान 0 लिया था तो x का मान आया था 7/2, यानी 7/2, 0, ये दूसरा हल था। और तीसरा हल क्या था, जब x का मान हमने 1 लिया था तो y की वैल्यू 5 आई थी, तो 1, 5 हो गया। और चौथा जो हल था
था उसमें y का मान हमने 1 लिया था, तो x की वैल्यू 3 आई थी, तो 3, 1 ये 4 हल हो गए। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन में अगर 4 हल कहता है, 3 हल कहता है, 2 हल कहता है, जितने भी हल ज्ञात करने के लिए कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इसी मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई है, सॉरी यहाँ ax प्लस बी वाई, ठीक, ax प्लस बी वाई और प्लस c, ठीक, बराबर 0, ठीक, के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, और साथ में किसका मान निकालना है, a b और c का भी मान निकालना है कि क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक, इसको हमको किस रूप में बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस c के रूप में बनाना है। तो ax तो ये है ही, by ये भी है, अब प्लस c चाहिए, तो अभी इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या है +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी भी प्लस c में नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो हम प्लस c में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, यहाँ हम प्लस लगा देंगे और इसको माइनस में रख लेंगे ब्रैकेट में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी किससे तुलना करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, b की वैल्यू क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, c की वैल्यू क्या दिख रही है, -5। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है x इज इक्वल टू -5 प्लस 3y। ठीक, इसमें भी क्या करना है, हमें ax प्लस बी वाई प्लस c के रूप में व्यक्त करना है और साथ में abc का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, पक्षांतर किया, तो ये -5 था, इधर आके क्या हो गया +5, ये क्या था प्लस में था, तो इधर आके क्या हो गया -3y इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब पहले x था फिर y फिर होता है, पहले x फिर y फिर अचर होता है ना, तो इसको हम लिख दिए सिस्टमैटिक, x पहले फिर y वाले को, फिर यहाँ हमने लिख दिया c वाले को, लास्ट वाले को जो अचर है। ठीक, अब देखो तुलना करते हैं किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से जब तुलना करेंगे तो देखते हैं a की वैल्यू तो 1 दिख रही है, b की वैल्यू तो -3 दिख रही है। ठीक है, क्योंकि प्लस में होता है ना b, तो यहाँ माइनस में दिया है तो माइनस में आंसर आएगा b का, और c इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, a का मान निकालिए यदि x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है, इनके हल हैं, कौन से हल हैं, किसके हल हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू a के हल हैं, तो हमें a का मान निकालना है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक समीकरण है, कह रहा है इस समीकरण का जो हल है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 है, तो आप a का मान निकालिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे जो मान दिया गया है वो रखेंगे, y की जगह पे जो मान दिया गया है वो रखेंगे, और a तो है ही, अब हमें a का मान निकालना है, तो फिर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू a है, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू हमने 1 रख दिया, y की वैल्यू भी हमने 1 रख दिया, इज इक्वल टू a कर दिया, तो 1 से 1 क्या हुआ, 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी लंबा रहे, कह रहा है कि इस समीकरण का ये हल है, तो इस चीज़ का मान निकालिए k का, या फिर कह देगा a का या b c, कुछ भी कहे मान निकालना है, तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, या आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है यस या नो में, और जो भी है उसको भी लिख देना है। कह रहा है क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण, ये है रैखिक समीकरण, ये 3, ये कौन सा रैखिक समीकरण 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 का हल है, यानी कि 4,3 और 2√3 और फिर क्या है 3√2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा इस समीकरण का हल है, 4,3 है या 2√3 और 3√2, कौन सा इसमें इस समीकरण का हल है। ठीक है, ये बताना है हमें, तो आप लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगी, जो मान दिया गया है उसको समीकरण में रखिए। ठीक है, और जब समीकरण में रखेंगी तो अगर वो समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये जो मान दिया गया है इस समीकरण का हल है, और अगर नहीं होता है तो आप कहेंगे कि ये मान समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकती हैं। ठीक है।